माँ शायद दुनिया का इकलौता रिश्ता है जो बिना किसी शर्त के खड़ा रहता है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर उसी माँ की मौत की साजिश उसकी अपनी बेटी रच दे, तो वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे सरकारी नौकरी चाहिए थी। ज़ाहिर है हम किसी फ़िल्म की स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहे। ये कहानी जयपुर की है, जहाँ एक बेटी पर आरोप है कि उसने अपनी ही माँ को रास्ते से हटाने के लिए कथित तौर पर सुपारी किलर को 7 लाख रुपए की सुपारी दी और फिर हत्या को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश भी की। पुलिस के मुताबिक 4 जुलाई की शाम 45 साल की नीरज शर्मा, जो कि अपने पति की जगह सरकारी नौकरी कर रही थी, वो अपने बेटे को फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ लेकर गई थी। जब वो लौट रही थी तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी। पहली नज़र में वो मामला सड़क हादसा लगा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और जांच ने कहानी ही बदल दी। पुलिस का दावा है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या थी। जांच में यह भी सामने आया है कि कथित तौर पर इस साजिश की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उनकी 23 साल की बेटी आयुष थी। पुलिस के मुताबिक आयुषी ने अपने ताऊ, चचेरे भाई और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक बेटी ऐसा करेगी क्यों? पुलिस की जांच के मुताबिक इसकी शुरुआत करीब 1 साल पहले हुई। आयुषी के पिता की मौत के बाद परिवार के सामने अनुकंपा नियुक्ति का सवाल आया। आरोप है कि आयुषी चाहती थी कि पिता की जगह सरकारी नौकरी उसे मिले, लेकिन परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए उसकी मां नीरज शर्मा ने खुद नौकरी ज्वाइन कर ली। इसी दौरान मां बेटी के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होने लगा। पुलिस का आरोप है कि सरकारी नौकरी और संपत्ति हासिल करने की चाहत ने इस कथित साजिश को जन्म दिया। मां के हत्या के आरोपी आयुषी इसी घर में रहती थी, पैदा भी यही इसी घर में हुई थी। विजय वरिष्ठ उनके पिता थे, राजस्थान हाईकोर्ट में एलडीसी, वो इस घर में ही रहते थे। मगर उन्होंने अपना दूसरा मकान बना लिया था। उसके बाद यह घर खाली पड़ा था। माँ से झगड़ा करने के बाद जनवरी में इसी साल वो वापस इसी घर में आ गई और अपने चचेरे भाई और ताऊ के परिवार के साथ रहने लगी थी। आसपास के पड़ोसियों का कहना था कि वह कमरा बंद करके रखती थी, बहुत कम निकलती थी। कभी बाहर घूमने के लिए निकलती थी तो नजर पड़ती थी, बाकी वह चुपचाप ही इसमें अकेले रहा करती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में ये भी सामने आया कि आरोपियों ने पहले एक दूसरे की गाड़ी किराए पर लेकर रखी थी। कई दिनों तक नीरज शर्मा के ऊपर नजर रखी थी। जब पहली कोशिश नाकाम हो गई तो कथित तौर पर लगभग 1 महीने तक उनकी गतिविधियों पर और नजर रखी गई और फिर मौका देखकर वारदात को अंजाम दिया गया और प्लान ऐसे किया गया कि ये एक्सीडेंट लगे। पुलिस का ये कहना है कि ये प्लानिंग की साजिश कई दिनों से चल रही थी। पुलिस की ये सभी आरोप अभी जांच और अदालत की प्रक्रिया का हिस्सा है। दोष तय करना अदालत का काम है, लेकिन अगर जांच में लगाए गए आरोप साबित होते हैं, तो यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं रहेगा, बल्कि उस भरोसे के टूटने का भी होगा, जिस पर हर परिवार टिका होता है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में